अजमेर के पुष्कर में डीजे विवाद में सीनियर अधिवक्ता पुरुषोत्तम जाखोटिया की मौत की सूचना के बाद अजमेर बार एसोसिएशन की ओर से जेएलएन अस्पताल में धरना दिया गया और अजमेर बार एसोसिएशन के अधिवक्ता मृतक अधिवक्ता के परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी, मुआवजा और सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े हैं। सभी ने आज कोर्ट के कार्यों का बहिष्कार भी किया है। माहौल को देखते हुए 10 थानों का पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। दरअसल 5 दिन पहले सीनियर अधिवक्ता पुरुषोत्तम जाखोटिया को पीटने के बाद शुक्रवार जेएलएन अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। अधिवक्ताओं का कहना है कि सीनियर एडवोकेट पुरुषोत्तम जाखोटिया के परिवार को न्याय दिलवाने के लिए धरने पर बैठे हैं। घटना 1 मार्च की रात की है। 7 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उन्होंने बताया कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो यह धरना जारी रहेगा। मुख्य मांग यही है कि अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए, परिवार को मुआवजा राशि और सरकारी नौकरी दी जाए। अधिवक्ता के घर के पास दारू का ठेका खुला है, उसे बंद किया जाए। अवैध रूप से चल रहे डीजे बंद किए जाएं। पुष्कर एक आध्यात्मिक नगरी है, इसके आसपास बने हुए अवैध रेस्टोरेंट पर चल रहे डीजे पर कार्रवाई की जाए। हम सभी अधिवक्ता जेएलएन अस्पताल में मोर्चरी के सामने धरना देकर बैठे हैं। धरना देने का प्रमुख कारण है कि हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषोत्तम जी जाखोटिया पे 2 तारीख को जानलेवा हमला हुआ था और उसी जानलेवा हमले को के चलते हुए परिणाम स्वरूप वो बेहोशी की हालत में थे और आज सुबह जो है उन्होंने प्राण त्याग दिए। हम सभी अधिवक्ता जो अब यहाँ धरने पे बैठे हैं तो विशेष मांग को लेकर बैठे हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारा प्रपोज्ड है, पास्ड है, उसको सरकारें पास नहीं कर रही है और सरकारें पता नहीं क्या चाहती है। आज सरकार की कानून व्यवस्था फेल हो रही है। मुल्जिमान जो है हमने 2 तारीख को लगातार 2 तारीख से लगातार मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को पकड़े। आरोपियों को, मुख्य आरोपी इनकी गिरफ्त से बाहर है, पकड़ में नहीं आ रहे हैं। पुलिस चाहे तो कुछ भी कर सकती है, राजनीतिक संरक्षण हो सकता है उनके या उनके परिवार में पुलिसकर्मी हैं ऐसा सुनने में आया है, जिसकी वजह से पुलिस उनको पकड़ नहीं रही है। और से जो इनका हमलावरों को पकड़ने में जो देरी की और जो इनको जिस प्रकार से जो आज अधिवक्ता ही सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन सुरक्षित होगा। हम आज यहाँ सब उनके परिवारजन और अधिवक्ता समुदाय यहाँ धरने पे बैठे हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए और जो जिस प्रकार ये अवैध शराब का जो ठेका उनकी शिकायतें कर रहे थे उसको आज तक नहीं हटाया, उसको तुरंत प्रभाव से उनको हटाया जाए और जो जिले में जो अवैध तरीके से जो साउंड वगैरह चल रहे हैं उनको भी तुरंत गति से बंद करवाया जाए और हमें राजस्थान सरकार से जो हमारे प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए उसकी जो लंबे समय से मांग कर रहे हैं, जो उसको सरकार अटका के बैठी है, उसको तुरंत प्रभाव से उसको पारित करके और लागू करवाया जाए जिससे अधिवक्ता सुरक्षित रहे। ये सारी हमारी मांगे और मैं सरकार को ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी अजमेर से ये जो हम ये मांग कर रहे हैं पूरे राजस्थान में, क्योंकि बार काउंसिल को भी हमने लिखा है, बार काउंसिल को भी हम आग्रह करेंगे और पूरे राजस्थान के अधिवक्ता इस मांगों को लेकर के और हड़ताल पे आएगा। इसको लेकर के हम यहाँ अभी बैठे हैं। बहुत दुखद प्रसंग है और इस संदर्भ में मतलब हमारे एक वरिष्ठ वकील के साथ जो घटना हुई है उसका हम सब लोग वकील समुदाय, पूरे राजस्थान का वकील समुदाय निंदा करता है। आज इस बात की अहमियत साबित हो गई है कि वकील प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। वकीलों के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है, जिस तरह की अत्याचार होते हैं, उसके लिए एक ही मात्र विकल्प है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। मैंने आईजी साहब से बात की थी और उसमें बात करके कि ये हमारा जो है कि ऑफिसर स्कीम के अंदर इसको ऑफिसर स्कीम में लिया जाए और 15 दिन के अंदर अंदर इसका चालान पेश किया जाए। 15 दिन के अंदर चालान पेश करके ऑफिसर स्कीम में लेकर के और इसके अंदर जो मुआवजे की मांग कर रहे हैं, ये जैसे मैंने तो 50 लाख कहा था पर इन्होंने 1 करोड़ कह रहे, तो 1 करोड़ से भी सहमत हैं। और बार का जो निर्णय है उसके साथ सभी बंधे हुए हैं और बार के निर्णय के साथ जुड़ कर के हम जो इस मामले में वकील समुदाय के साथ जो भी है, ये ध्वनि प्रदूषण जो होता है, जिस तरह से वहाँ लोगों का जीना मुहाल हो सका है हर जगह। मतलब आज आप देखिए
कि गाड़ियों के ऊपर ये एक मोटिवेटेड सेट लग जाता है और गाड़ियां डांस करती हैं, बोलेरो डांस करती हैं, आना जाना कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। पहले हमारी मांग है कि 1 करोड़ रुपए मुआवजा और उनके परिवार के व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिलाई जाए। हमारे द्वारा कल अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को जो है लागू किए जाने के लिए मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन दिया और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह की आए दिन घटनाएं अधिवक्ताओं के साथ घटित हो रही है तो आम जनता के साथ क्या होता होगा। तो इसलिए मेरा मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि प्रोटेक्शन एक्ट को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Are you not excited? Holidays will be very boring for me. And off for using black rice and sugar. This black rice has a very